आज की लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जो हो सकते हैं आपकी अगली बड़ी कमाई की वजह। एक भी सेकेंड स्किप मत कीजिए। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स GRAC डिफेंस सेक्टर एक्सपांशन प्लान 2024 में उत्पादन क्षमता 20 जहाज वर्ष 2025 में अब तक 24 कर चुका है। टारगेट बाय एंड ऑफ 2025 28 जहाज वर्ष। स्ट्रैटेजी पुरानी डिफंक्ट फैसिलिटीज को रिवाइव करके शिपयार्ड क्षमता बढ़ाई जाएगी। RVNL रेल विकास निगम LTD रूस की रोस्तोम के साथ डी पर्पस रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है लेकिन रीसेंट क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस कमजोर रही। Q2 Q3 में गिरावट, Q4 में परफॉर्मेंस कुछ सुधरी, फ्लैट रहा। की लेवल 400 रुपए के ऊपर टिकना जरूरी, रेजिस्टेंस 440-450। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स LTD नासिक में रनवे विस्तार, इन्वेस्टमेंट 343 रुपए करोड़। प्लान नासिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के पास नया रनवे बनाना। टेंडर प्रोसेस 26 जून से 14 जुलाई के बीच। शेयर लेवल 5000 रुपए के ऊपर सस्टेन करना जरूरी। NTPC 360 मेगावाट की नॉर्थ करनपुरा यूनिट का कमर्शियल ऑपरेशन 15 जून से शुरू। अब NTPC की स्टैंडअलोन क्षमता 62,660 मेगावाट। ग्रुप की कुल क्षमता 81,368 मेगावाट। IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज मार्केट कपलिंग को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं, पर चर्चा और बैठकें जारी हैं। इससे IEX के व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है। HDFC बैंक HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO जुलाई में आ सकता है। 1-500 करोड़। HDFC फोकस में रहेगा। स्पाइसजेट Q4 FY25 में 319 रुपए करोड़ का रिकॉर्ड तिमाही मुनाफा, 12 गुना वृद्धि। पूरे साल FY25 में 48 रुपए करोड़ का नेट प्रॉफिट, FY18 के बाद पहली बार लाभ में। सुन फार्मा USFDA ने 2 से 13 जून तक हल प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद फॉर्म 483 में 8 टिप्पणियां। यह वही प्लांट है जिस पर 2022 से इंपोर्ट अलर्ट लागू है। नजारा टेक्नोलॉजीज दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला ने अपनी हिस्सेदारी घटाई। 13 जून को कुल 27 लाख शेयर बेचे। इन्फोसिस जुलाई के 22 से 23 2025 को बोर्ड मीटिंग निर्धारित। FY26 की Q1 जून तिमाही के नतीजों पर होगी चर्चा और स्वीकृति। 23 जुलाई को नतीजे बोर्ड को प्रस्तुत किए जाएंगे। ITC SNBPL श्रेष्ठा नेचुरल बायो प्रोडक्ट्स की 100% हिस्सेदारी 400 रुपए करोड़ में खरीदी। ITC की यह नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनी। सौदे में 1.87 करोड़ इक्विटी शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू पर खरीदे गए। बिरला कॉरपोरेशन राजस्थान के जैसलमेर में गौरम खान की दाढ़ी खदान के लिए प्राथमिक दावेदार घोषित। इससे कंपनी को सीमेंट निर्माण के लिए चूना पत्थर जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति होगी। HDFC बैंक जेफरीज की रिपोर्ट, होल्ड की सलाह, टारगेट प्राइस 2380 रुपए, 24% अपसाइड। बैंक FY26 H2 से सुधार की उम्मीद कर रहा है। FY27 में HDFC बैंक की लोन ग्रोथ अन्य बैंकों से बेहतर हो सकती है। टेक्निकल व्यू 1900 का सपोर्ट लेवल मजबूत। अंबुजा सीमेंट्स जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह, टारगेट प्राइस 700 रुपए, 28% अपसाइड। FY28 तक कंपनी 140 मिलियन टन उत्पादन क्षमता हासिल करने की योजना में। खर्च में कटौती और एफिशिएंसी सुधार पर फोकस। FY26 में सीमेंट की 7 से 8% डिमांड ग्रोथ की उम्मीद। इंडियन होटल्स जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की राय, टारगेट प्राइस 980 रुपए, 30% अपसाइड। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मजबूत डिमांड बनी हुई है। कंपनी रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन और डबल डिजिट ग्रोथ पर फोकस कर रही है। FY30 तक पोर्टफोलियोज डबल करने की योजना। क्रूड ऑयल बढ़ने का असर, शुक्रवार को क्रूड $75 के ऊपर गया, 7 से 8% की तेजी। इससे नुकसान में
एविएशन कंपनियां इंडिगो, स्पाइसजेट। पेंट कंपनियां एशियन पेंट्स, बर्गर। टायर कंपनियां, सीमेंट कंपनियां, स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनियां, ओएमसीज, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी। समापन, कंक्लूजन। वीडियो में किसी भी स्टॉक के लिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। सभी जानकारियां एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।